Next9 न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। इसके पहले उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश के लिए एक चुनौती बताया। उन्होंने कहा ये देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। शेख हसीना ने कहा बांग्लादेश में 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान हैं। सब जानते हैं कि वे हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप इसे समायोजित कर सकते हैं। हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देशों से बात कर रहे हैं। वो कुछ कदम उठाएं जिससे कि रोहिंग्या मुसलमान वापस यानी कि म्यांमार अपने देश वापस चले जाएं। उन्होंने कहा हमने मानवीय आधार पर उन्हें शरण दी थी, हमने जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध कराई। कोरोना काल में सभी रोहिंग्या को वैक्सीन भी लगवाई, लेकिन कितने लंबे समय तक वो यहाँ रहेंगे, वो कैंप बनाकर रह रहे हैं। कुछ लोग ड्रग स्मगलिंग, हथियारों और महिलाओं की तस्करी जैसे धंधों में फंस गए हैं। वो जितना जल्दी हो सके हमारा देश छोड़कर वहां से चले जाएं, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी घर भेज दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि उनके देश ने रोहिंग्याओं को शरण देने की पेशकश की थी जब वे कई परेशानियों का सामना कर रहे थे। हसीना ने कहा लेकिन अब उन्हें अपने देश वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन एक पड़ोसी देश के रूप में भारत इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। शेख हसीना ने मुश्किल समय में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच हमारे यानी कि बांग्लादेश के कई छात्र पूर्वी यूरोप में फंस गए थे। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद भारत लाया गया। हसीना ने कहा बांग्लादेश के कई छात्र जंग से बचकर पोलैंड चले गए, लेकिन जब भारत सरकार भारतीय छात्राओं को बचाने में लगी हुई थी तो उन्होंने हमारे छात्राओं को भी मुसीबत से बाहर निकाला। वो भी हमारे छात्राओं को वापस घर लेके आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किन किन मुद्दों पर हस्ताक्षर होते हैं और क्या आखिरकार शेख हसीना का ये 4 दिवसीय भारत दौरा कितना सफल होता है और कितना असफल, ये आगे की देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आगे कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।